तो हेलो एवरीवन, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की बात करेंगे आज। तो आज जो नंबर सिस्टम की बात हम करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे जाके हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहली बात, तो पिछली क्लास में क्या समझा था? पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। केवल देखने मात्र से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग है और कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर भी सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। तो ये छोटी छोटी बातें हमने कर ली थी। आज कुछ थोड़ी सी बड़ी बातें करते हैं, जिसमें हमने कहा भाई कि क्या ये रूट जो 2 है वो एक इर्रेशनल नंबर है? तो सब लोगों ने कहा यस इट इज एन इर्रेशनल नंबर। यस, it is true, which is not represented in the form of p by q, or we can say that it is a decimal, its decimal expansion is non terminating and non repeating। ये ध्यान रखना, रिपीट भी नहीं होती है और ख़त्म भी नहीं होती है, इसलिए क्या है, इर्रेशनल नंबर। बहुत अच्छी बात, खूबसूरत बात हो गई। क्या मैं कह सकता हूँ कि रूट 2 को जब मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आता है? कुछ याद है कितना आता है आंसर? कितना आंसर आता है? रूट 4। देखो, गुड, वेरी गुड। अगर ये a है ये b है तो रूट 2 इंटू रूट 2, मतलब दोनों के रूट को एक साथ लिख देंगे और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। यानी आंसर आएगा रूट 4, जिसका आंसर आएगा 2। समझ में आ रहा है क्या कि भाई रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है? 2। यानी रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4। अब मैंने कह दिया कि रूट 3 इंटू रूट 3, तो आंसर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 9। नहीं, रूट 9 बच्चे, और रूट 9 का आंसर कितना आएगा? 3। 9 थोड़ी नहीं आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा ना यार बच्चों। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा? 3। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा? 3। देखो ना, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आया आंसर? 3। रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और स्क्वायर क्यूब रूट पढ़ा था ना 8th क्लास में, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, तो कितना आएगा भाई? जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहां भी कर दो, रूट 6। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना यार, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ये रूट के बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इसके बच्चों पेयर नहीं बन पा रहे हैं। पेयर बन जाएंगे तो आ जाएगा। इसका पेयर बन गया था, अरे 3 का पेयर बना था कि नहीं बना था? तुम लोग क्या यार सो रहे हो क्या? सब लोग सो नहीं पाए क्या आज? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा रूट ए इंटू रूट ए तो कितना होगा आंसर? जल्दी बताओ, आंसर बताओ फाइनल। रूट ए स्क्वायर। तो अगर मैंने लिख दिया रूट ए का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा कितना? अब तुम लोग आंसर क्या बोलोगे? रूट ए इंटू रूट ए का आंसर क्या बोलोगे? ए बोलोगे ना। जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 का आंसर कितना आया था? 3। रूट 2 इंटू रूट 2 का आंसर कितना आया था? 2। ऐसे ही रूट ए इंटू रूट ए का आंसर कितना आएगा? ए। अच्छा, रूट बी इंटू रूट बी का कितना आएगा आंसर? रूट बी इंटू रूट बी का आंसर कितना आएगा? आंसर बताओ अब। बी। वेरी गुड। या फिर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा तब भी क्या? बी, क्योंकि पेयर बन जाता है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूं, क्या अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी? कोई बता पाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। इतना समझ में आया? अच्छा, आपको सबको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? पता है क्या होता था? तो ये आपको पता, मैंने फॉर्मूला लिखवाया भी था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, खूबसूरत बातें कर ली थी अपन लोगों ने पिछली क्लासेस में, करी थी। अब इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा बता सकते हो? हाँ सर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस। बहुत खूबसूरत, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, मुझे मजा आ गया। अब क्या? अब मैं कह सकता हूँ क्या रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बता सकते हो तुम लोग? अब ए की जगह, डरना नहीं, ए की जगह क्या है? रूट है। बी की जगह क्या है? रूट बी। फॉर्मूला खोलो, रूट ए का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी। अब ए का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा कितना? ए।
यानी a प्लस बी प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू बी। ये किसका फॉर्मूला है? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अच्छा ओके। अच्छा एक बात बताओ, क्या रूट ए माइनस रूट बी का फॉर्मूला लिख सकते हो होल स्क्वायर का? हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर? लिखते हैं, देखो रूट ए तो क्या होगा? ए स्क्वायर, तो रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी। अब प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। स्क्वायर से रूट ए प्लस बी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, -2 दोनों एक साथ लिख दो, एक ही घर के नीचे रह रहे हैं। अरे ये एक घर, ये दूसरा घर, दोनों एक ही घर के नीचे रह रहे हैं तो लिख दो एक साथ, बहुत बढ़िया, साथ में रहते हैं। रूट ए माइनस रूट बी का होल मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर। लेकिन इसकी खूबसूरती जो है वो इसके बेसिक्स को समझने में है। इसकी खूबसूरती जो है वो इसके बेसिक को समझने में। कैसे समझेंगे? देखो, अब मैंने कहा a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना? लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं कि नहीं? a इंटू, तो क्या मैं लिख सकता हूं? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल लिख सकता हूं। अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हमने 8th क्लास में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन, कि a को पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर a को ही किससे मल्टीप्लाई करोगे? b से, फिर b को किससे करोगे? a से, और b को किससे करोगे? b से। तो पहले a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस का ए बी, b इंटू ए बी प्लस 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 b इंटू बी स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आंसर वही है। अब खूबसूरती जो है वो यहां से यहां दिखेगी। देखो, अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी। अभी मैंने कहा था रूट ए इंटू रूट ए कितना होगा? ए कहा था ना, रूट ए इंटू ए, रूट ए इंटू रूट ए। रूट ए का मल्टीप्लाई पहले किससे करोगे? रूट ए से। फिर रूट ए का ही मल्टीप्लाई किससे करोगे? फिर रूट बी का मल्टीप्लाई किससे करोगे? रूट ए से। और रूट बी का ही मल्टीप्लाई किससे करोगे? रूट बी से। तो रूट ए इंटू ए, रूट ए इंटू रूट ए, फिर रूट ए इंटू रूट बी, अंडर रूट ऑफ, एक साथ घर में रह रहे हैं, रूट ए बी। अब रूट बी इंटू रूट ए, ये भी वही एक साथ रह रहे हैं, रूट ए इंटू बी प्लस रूट बी इंटू बी, रूट बी इंटू रूट बी। अरे बी स्क्वायर कैसे आएगा रे? गुस्सा काहे दिलाते हो? रूट बी इंटू रूट बी क्या बताया था अभी? बी। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। ए प्लस बी अंडर रूट, आया भैया क्या लिख रहा है? ए प्लस बी पहले लिख दिया, प्लस रूट ए बी प्लस रूट ए बी, 2 रूट ए बी। चाहे फॉर्मूला ये लगा लो, चाहे फॉर्मूला ये लगा लो, आंसर वही है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन से बेसिक से सीखा है और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया है। जल्दी से उतार लो इसको फटाफट। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया है और मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब जो बातें हैं वो बड़ी बड़ी बातें हैं, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है आगे। अब हमने कर दिया रूट ए इंटू बी, तो कर दिया ए स्क्वायर कर दिया। एक काम करो, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, जरा इसको सॉल्व करें। देखो मैं करता हूं, पहले ध्यान से देखो, पेन रख लो सब लोग, जितने भी पेन छोड़ दो, पहले यहां देखो। पहले ए का मल्टीप्लाई किससे, फिर ए का ही मल्टीप्लाई किससे? बी से। बी का मल्टीप्लाई किससे? ए से। बी का मल्टीप्लाई है बी से। विद साइन का खेलना है और ये रूट में है, तो रूट ए इंटू ए, बताओ ए, वेरी गुड। ए स्क्वायर कौन बोल रहा है रे? ए स्क्वायर, सही है। रूट ए इंटू ए, रूट ए इंटू रूट ए प्लस 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 माइनस माइनस, रूट ए इंटू रूट बी, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, यानी अंडर रूट ऑफ ए बी, प्लस 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 बी इंटू ए, तो अंडर रूट ऑफ वही ए इंटू बी, प्लस माइनस माइनस रूट बी इंटू रूट बी। गुड, तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। देखो माइनस का था प्लस का था, कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना?
ए माइनस बी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हो गया, बता रहे हैं। क्या आपको पता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला? हाँ सर पता था। क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? ए की वैल्यू थी रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी थी? रूट बी, तो बी का, तो रूट ए का स्क्वायर, तो कितना हो गया? स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा कितना? ए माइनस बी। एक सवाल और ले लेते हैं, बस यही है, बेसिक बेसिक बातें हैं। अब रूट 7 माइनस रूट 5 इंटू रूट 7 प्लस रूट 5, क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा? देखो ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है? रूट 5। रूट भी लगा लो, है ना, दर्द नहीं होता मुंह को, रूट बोलने से दर्द नहीं होता। रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 7 प्लस रूट 5, तो दोनों का प्लस कितना होगा? अब एक प्लस एक माइनस है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आंसर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू रूट 7 और बी इज इक्वल टू रूट 5। तो ए की वैल्यू पुट कर दो, ए का स्क्वायर यानी रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, बचा कितना? 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। आया? उतार लो जल्दी फटाफट। चलिए कुछ किताब के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे अपने पास है पहला सवाल, 5 रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, यानी 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। फिर आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 11 माइनस रूट 7, और फिर लिख दीजिए अंडर रूट ऑफ 11 प्लस रूट 7। तो एक सवाल ये है, और एक सवाल तीसरा सवाल जो है वो है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। जरा ट्राई करके दिखाओ जरा इस सवाल फटाफट। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई करे होंगे इसको। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, डरो नहीं, डरना नहीं, सवालों से डरना थोड़ी नहीं है। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास वही 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब लोग, इधर कॉपी पे छोड़ दो, अब बोर्ड पे ध्यान दो। देखो या तो तुम 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, फिर रूट 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, या तो फॉर्मूला लगा दो। अभी ए की वैल्यू कितनी है? 5, और बी की वैल्यू कितनी है? रूट 5। फिर ए की वैल्यू कितनी है? 5, और बी की वैल्यू कितनी है? रूट 5। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। आंसर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, आंसर आएगा 20। सबका यही आया आंसर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब है हमारे पास दूसरा सवाल, अंडर रूट ऑफ 11 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 11 प्लस अंडर रूट ऑफ 7। अब क्या करना है? देखो भाई, ए मान लो, बी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 11 द होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 7 द होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर से रूट, बचा कितना? 11 माइनस 7, कितना बचेगा? 4। सबका आंसर ये आया? नहीं आया सर, कुछ नहीं आया। ठीक है, अभी इसको वापस 5-5 बार करेंगे सब लोग जिसका गलत आया है। अंडर रूट ऑफ होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 7, रूट अंडर रूट ऑफ 3 7 जा 21, 7 प्लस 3 10 प्लस 2 रूट 21 इज द आंसर। चाहे तो किताबों में क्या लिखा रहता है, कभी कभी कॉमन ले लिया जाता है, तो इसमें से 2 कॉमन, 5 प्लस रूट 21 2 इंटू, बस यही है। उतार लो जल्दी जिसके गलत है। तो अगला सवाल है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स इनटू रैशनल और इररेशनल। तो कौन से नंबर रैशनल है, कौन से नंबर इररेशनल है? तो मैंने क्या बताया था, इररेशनल कौन कौन से होते हैं? जिसमें अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर आए तो वो क्या होगा? इररेशनल, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा तो इररेशनल हो जाएगा, ऐसा? ठीक है, पक्का 100%। चलो देखते हैं। अब ये लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 5, तो 2 माइनस रूट 5 में अगर कोई नंबर है रैशनल
और उसमें से इर्रेशनल माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? इर्रेशनल। यानी इसका आंसर आ जाएगा इर्रेशनल। कौन सा नंबर आएगा ये? इर्रेशनल। सेकंड वाला चेक करें। अब इसको सॉल्व करके चेक करो। तो 3 प्लस, तो पहले लिखेंगे हम 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 23 माइनस अंडर रूट ऑफ 23, तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? 3। रैशनल या इर्रेशनल? रैशनल नंबर, तो आंसर क्या आएगा? रैशनल। तीसरा सवाल भी चेक करके देख लो जरा, क्या सॉल्व करके देख लो। 2√7 अपॉन 7√7, तो 7 से 7 कैंसिल, बचा कितना? 2/7। रैशनल या इर्रेशनल? रैशनल नंबर, तो क्या आएगा? रैशनल। चौथा सवाल, अब देखो नीचे √2 है। अब किसी रैशनल नंबर से इर्रेशनल नंबर डिवाइड भी करेंगे ना तो भी आंसर इर्रेशनल ही आएगा। यानी आंसर क्या होगा? इर्रेशनल। क्या होगा? इर्रेशनल। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल है पाई। अब पाई तो क्या था? इर्रेशनल था, मैंने बता ही दिया था कि पाई क्या है? इर्रेशनल। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी रैशनल नंबर से अगर इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो जो आंसर आता है वो क्या आता है? इर्रेशनल। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? इर्रेशनल। चलो जल्दी से इसको छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी, जल्दी फटाफट। ओके, तो अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, इसको सॉल्व करना है। तो पहले सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? हम क्वेश्चन उतार लेंगे। ठीक है सर, पहला सवाल 3 प्लस, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, 3 प्लस √3 बोलेंगे मेरे साथ साथ, 2 प्लस √2। पहले क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 2 से भी और √2 से भी, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से भी और 3 का मल्टीप्लाई √2 से भी, तो 3 2 जा 6 प्लस 3√2। फिर क्या करेंगे? √3 का मल्टीप्लाई 2 से और √3 का मल्टीप्लाई √2 से, तो ये आएगा 3√2 प्लस कितना आएगा? √3 इंटू √2 √6। तो आंसर कितना आएगा? कुछ नहीं, बस इतना ही लिख दो, है ना। अच्छा एक मिनट, 3 इंटू 2, तो √3 इंटू 2, तो √3 गलत हो गया ना, √3 इंटू 2, तो 2√3, बस यही आंसर। इसके बाद उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऐड वाइड नहीं कर सकते ना। यहाँ 3 के बाद √2 है, यहाँ 2 के बाद √3 है, नहीं लिख सकते, बस ऐसे ही लेने के, छोड़ दे। सेकेंड सवाल, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा इसमें बताओ? a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 आया। जल्दी तो नहीं करवा रहा हूं मैं, बहुत जल्दीबाजी तो नहीं हो रही, आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम तो इतना पता ना, बस ऐसे मत करना कि सर मैं आराम से 4 बार समझा दूंगा। फिर ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कर लेना, इसमें फॉर्मूला लगा देना, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों √5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 2√10, बहुत बढ़िया, 10 7 प्लस 2√10, 2√10। ठीक है, लास्ट वाला सवाल होमवर्क कर लें। लास्ट वाला सवाल आपके लिए होमवर्क लेगा, इतना छाप लो जल्दी फटाफट। ओके, तो बढ़िया है, अच्छा है, लिख लिया है आप लोगों ने। अब इस एक्सरसाइज से आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और सिखाना चाहता हूं तुम लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एक्सरसाइज में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो नाम है, उसका नाम भी बहुत बढ़िया है, जिसका नाम है, रैशनल नंबर से मिलता जुलता है, तो क्या बोलते हैं इसको? रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। अब आप बोलोगे सर रैशनलाइजेशन क्या होता है? तो बच्चों जब भी ऐसा हो कि किसी रैशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर के नीचे कोई इर्रेशनल नंबर रूट के साथ आया हो, इर्रेशनल मतलब रूट वाला, यानी जैसे मैंने लिखा है √1 अपॉन √2। अब ये तो है, देखो इर्रेशनल नंबर तो है, लेकिन इस a बाई बी के फॉर्म में की अगर बात करें तो इसमें डिनोमिनेटर में क्या लगा हुआ है? रूट। तो टू रिमूव अंडर रूट फ्रॉम, डिनोमिनेटर, अंडर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर, वी यूज अ
method called rationalization. अब रैशनलाइजेशन में होता क्या है वो सुन लो। जैसे अगर लिखा हुआ है 1/√7, क्या लिखा हुआ है 1/√7, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर भी √7 का मल्टीप्लाई और नीचे भी √7 का मल्टीप्लाई। तो √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा 7, और ऊपर क्या हो जाएगा √7/7 इज द आंसर। इसका मतलब हमने नीचे से रूट को कहाँ लेके चले गए ऊपर। ये सिर्फ इतना ही है कि जैसे अगर 11/-9 लिखा है तो मैडम कह देती थी ना कि बच्चों -9/11 कर लो, तो मैंने क्या करवाया था वहाँ पर, मैंने वहाँ -1 का रैशनलाइजेशन करवाया था। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाता था माइनस, तो अपने आप नीचे से क्या हो जाता था ऊपर। और रैशनलाइजेशन का मतलब ही ये है कि ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। अब क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चनों में और डाउट आया, अभी ये लिखना और अच्छे से। जैसे 1/√11 माइनस √10 लिखा हुआ है, अब क्या करें सर। अब यहाँ एक नंबर तो है नहीं, आपने तो कहा था जो नंबर नीचे लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो रैशनलाइजेशन में थोड़े से मेथडों में चेंजेस आए, चेंजेस नहीं आए, मेथड वही था, सेम चीज़। देखो अब मल्टीप्लाई में देखो, मल्टीप्लाई तो करना है, क्या लिखा हुआ है √11 लिख दो, √11 नीचे भी लिख दो √11, फिर यहाँ क्या लिखा है √10 तो लिख दो ऊपर √10, तो नीचे भी क्या लिख दो √10, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस, इसका जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब देखो कैसे कितना मजा आने वाला है। √11 प्लस √10 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √11 का स्क्वायर माइनस √10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √11 प्लस √10 अपॉन 11 माइनस 10। 11 माइनस 10 कितना हो जाता है 1, यानी आंसर आएगा √11 प्लस √10। डिवाइड में 1 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब दोनों में रूट थे, मान लो एक में ही रूट हो तो √7-3। अब √7 एक काम करो √7-2 कर लो, अच्छा √7-2। अब क्या करें, अब भी वही करना है, क्या लिखा हुआ है √7, क्या लिखा हुआ है √7, ऊपर और नीचे लिख दिया, फिर क्या लिखा हुआ है 2, फिर क्या लिखा हुआ है 2 लिख दिया, नीचे क्या है माइनस, तो क्या करोगे प्लस, ठीक। अब क्या √7 प्लस 2 नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, तो आंसर आएगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, और आंसर आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 कितना होगा 3। एंड दिस मेथड इज नोन एज रैशनलाइजेशन मेथड। आप कितने भी सवाल कर सकते हो, आपको अगर एक सवाल करना हो तो √3 प्लस 2 लिख दो, अब कुछ मत करो, क्या लिखा हुआ है √3, क्या लिखा हुआ है √3, और क्या लिखा हुआ है 2, और क्या लिखा है 2। अब दो नंबर एक साथ आ गए तो क्या करना पड़ेगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, जो नीचे लिखा हुआ उसका जस्ट ऊपर नीचे उल्टे साइन से क्या कर दो मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या होगा √3 माइनस 2, तो यह जाएगा √3 माइनस 2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना आएगा, नीचे आ जाएगा -1 और आ जाएगा ऊपर 3 माइनस 2। अब -1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस √3 इज द आंसर। जल्दी से सॉल्व कर लो, उतार लो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो आज की क्लास करेंगे समाप्त, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और देखते रहो पुणे सर की पाठशाला। जय हिंद।